तानिया अपने पति राहुल को बिना बताए उसके पास आई। वो कॉलिंग बेल बजाते हुए हाथ में बैग लेकर खड़ी थी। तानिया का पति अपना ससुराल छोड़कर दूर शहर में काम करता है। शादी के बाद ज्यादा दिन नहीं हुए पर राहुल वापस चला आया है, तो तानिया के ससुर ने भी उसे यहाँ भेज दिया। करीब 5 मिनट बाद तानिया का पति राहुल आया और दरवाजा खोला। नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। तानिया को देखकर वो चौंक सा गया। तुम? तानिया ने शर्माते हुए कहा। हाँ, माँ ने भेजा है। अकेली आई हो? और कोई नहीं आया? बड़े चाचा जी मुझे यहाँ उतार कर चले गए। अच्छा, अंदर आओ। तानिया को लेकर राहुल अंदर गया। चेहरे पे शिकन साफ थी। वो बार बार तानिया को देख रहा था। तानिया को खुद भी थोड़ा अजीब लग रहा था। तुम अंदर जाकर फ्रेश हो लो, मैं आता हूँ। तानिया थोड़ी सोचती हुई बोली, इस हालत में बाहर जाएंगे? राहुल खुद की तरफ देखकर चौंक सा गया। उसने हाफ स्लीव इनरवेयर और लुंगी पहना हुआ था। नहीं, चेंज करके तभी जाऊंगा। राहुल जल्दी में अपने रूम में चला गया। तानिया उस तरफ देखकर हंस पड़ी। तानिया का घर बेस सजाया हुआ है। देखकर नहीं लगता यहाँ कोई लड़का रहता है। ऐसा लगता है यहाँ पे बरसों से कोई परिवार रहता हो। लेकिन आने से पहले सासू माँ ने कह दिया था कि राहुल बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। राहुल कपड़े चेंज करके बाहर निकल नहीं जा रहा था, तभी कॉलिंग बेल बजा। राहुल के चेहरे पे शिकन जैसे और गहरी हुई। उसने दरवाजा खोला। क्या इतना टाइम लगता है भला दरवाजा खोलने में? कितनी बार कहा है सुबह सुबह उठा करो। अभी हटो, मुझे जाने दो। सामिया मन ही मन ये बात करती हुई राहुल को ढकेलकर रूम में चली गई। तानिया सामिया की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखती है। सामिया भी तानिया को देखकर हैरान रह गई। ये कौन है राहुल? राहुल ने घबराते हुए कहा, मेरी बहन है, मेरी आंटी की बहन सामिया। सामिया मुस्कुरा दी और तानिया मुस्कुराते हुए सामिया की तरफ आगे आई। कैसी हो तुम? एक्चुअली शादी के वक्त तुम्हें देखा नहीं था ना, इसीलिए नहीं पहचान पाई। बुरा मत मानना। सामिया हैरान रह गई और राहुल की तरफ देखने लगी। नीले जैसे खुद भी चौंक कर खड़ा रह गया। नहीं, बुरा मानने वाली क्या बात? मेरा एग्जाम था तो इसलिए नहीं जा पाई। और तुम आओगी मुझे पता नहीं था ना। पता होता तो तुम्हें जरूर लाने जाती। अरे मैं आऊंगी तो वो तुम्हारे भैया भी नहीं जानते थे, तुमको कैसे पता चलेगा? सामिया जैसे हंसने की कोशिश करती है। तुम्हारा घर पास में ही होगा शायद, है ना? सामिया क्या कहेगी उसे समझ नहीं आया। दिल कर रहा था कि कहीं वो छुप जाए। सामिया और निलय को देखकर अब तानिया के चेहरे में शिकन आने लगी। उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। उन दोनों का व्यवहार कुछ अजीब सा है। अच्छा, तुम और कितनी देर तक खड़ी रहोगी? जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। और सामिया, तू खड़ी क्यों है? जाकर बैठ जा। सामिया जाकर बैठ गई। तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सामिया ने हाँ में सर हिलाया। तानिया के जाते ही सामिया जैसे गुस्से में राहुल की तरफ आई। वो यहाँ क्या कर रही है? अरे मुझे कैसे पता होगा? वो तो अचानक से चली आई ना। मुझे भी कहाँ पता था। जरूर ये माँ ने ही किया होगा। उनकी दिक्कत क्या है? उनकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद होने पे तुली है। हमें अलग कर दिया है उन्होंने। मुझ में क्या कमी थी? हाँ बताओ, क्या कमी थी? क्यों मुझे मान न सकी वो? अब ये सब मत बोलो सामिया। तानिया अभी यही है, वो अगर सुन लेगी तो बहुत बवाल हो जाएगा। देखो राहुल, मैं इस लड़की को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल भी उसके करीब नहीं जाओगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अब तुम थोड़ी शांत हो जाओ और बैठो यहाँ। तानिया फ्रेश होकर आते ही देखा कि सामिया का चेहरा उतरा हुआ है। आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? एक काम करो, तुम यही रह जाओ आज सामिया। मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं, आज मेरा ऑफिस नहीं है, मना कर दिया है। सर को मैसेज डाल दिया था। ठीक है, तो फिर पूरा दिन गप्पे मारेंगे। लेकिन राहुल और सामिया की इशारों वाली बातें तानिया को नजर आ गई। तानिया पे शक करने पे उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। राहुल के व्यवहार से कभी लगा नहीं कि उसने उसे मान नहीं लिया है। निलय ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन आज पता नहीं क्यों सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। फिर निलय ने तानिया से कहा, तुम आज सामिया के साथ सो जाना, उसे अकेले सोने में डर लगता है। तानिया हैरान होकर निलय को देखने लगी। नई शादी हुई है और नई बीवी को पास पाकर भी उसे दूर रखने की बात कर रहा है। तानिया बिना कुछ कहे सामिया के रूम में चली गई
और उसी दिन से तानिया को समझ आ गया कि सामिया और राहुल के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। राहुल जैसे उससे हर वक्त दूर दूर सा रहता है। और तानिया ने एक दिन शर्म लाज भूलकर राहुल से पूछ बैठी, तुम मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ऑफिस का थोड़ा प्रेशर है, इसीलिए तुम्हें वक्त देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तानिया भी क्या बोलती, तो वो चुप हो गई। सामिया रोज ही घर आने लगी। तानिया को ये शक होने लगा, पर ये वो किसके साथ बांटे? सासू माँ को कहने से अगर वो बुरा मान गई तो? इसीलिए डर के वो उसे भी कुछ नहीं कह पाई। एक दिन सामिया अचानक घर में आ गई। तानिया तब खाना बना रही थी। सामिया ने अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोलकर सीधा राहुल के रूम में चली गई। दरवाजा खोलने की आवाज से तानिया भी किचन से बाहर आ गई और सामिया ने उसे ना देखने का बहाना करके राहुल के रूम का दरवाजा बंद कर दिया। तानिया बस देखती रह गई। वो किसी तरह सोफे पे जाके बैठी। अंदर रूम से सामिया के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये सब और कितने दिन चलेगा राहुल? या फिर तुम मुझे लेकर कोई गेम खेल रहे हो? घर में एक और बाहर में एक। धीरे बात करो सामिया, वो सुन लेगी। क्यों बोलूं मैं? शादी के बाद तुमसे रिश्ता रखने से मैंने मना किया था। तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया था। तुमने कहा था कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी करोगे। लेकिन अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी राहुल। मैं बिल्कुल अब यहीं आ गई हूँ और यहीं रहूंगी तुम्हारे कमरे में। सामिया बिस्तर पर पैर उठाकर बैठ गई। राहुल बेचैनी से घर के चक्कर काटने लगा, क्योंकि दरवाजा खोलकर बाहर जाने में उसे झिझक महसूस हो रही थी और बाहर बैठकर तानिया ये सब कुछ सुन रही थी। उसे भी बुरा लग रहा था। क्या करेगी उसे समझ नहीं आ रहा था। तानिया ने अपने सासू माँ को कॉल करके सामिया के मम्मी का नंबर दिया और सामिया की मम्मी को सब कुछ खुलकर बोला और कहा अभी आकर उसे ले जाए यहाँ से। आधे घंटे बाद सामिया का भाई आया और शर्माते हुए कहा, माफ करना भाभी, सामिया के इस बिहेव से मैं बहुत ही लज्जित हूँ। आप सामिया को ले जाइए भैया और जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी की व्यवस्था कीजिए। और एक बात मैं बिना बताए नहीं रह पा रही। आपके भाई ने मुझे समाज के सामने पत्नी रूप में स्वीकार किया है, तो बता सकते हैं क्यों मैं इस तरह का अपमान सह लूं? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत दिखाई है आपके भाई ने। उनसे जो कहना है मैं कह लूंगी। अब अभी अपनी बहन को लेकर चले जाइए। सुमन सिर झुकाए रहता है। तानिया की इस बात पर सामिया रूम से निकल आती है और आते ही सुमन उसको जोर का एक चाटा मारता है। बेशर्म औरत, तेरी वजह से समाज में रहना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। आज से तेरा घर से निकलना बंद। मैं नहीं जाऊंगी भैया। राहुल ने मुझसे वादा किया है, वो मुझसे शादी करेगा। सुमन ने घृणा भरी नजरों से राहुल को देखा। तानिया भी उसकी तरफ ही देख रही है। सुमन ने और राहुल को कुछ नहीं कहा, सिर्फ सामिया का हाथ पकड़कर उसको लेकर चला गया। आपकी सजा माफ नहीं की जाएगी, उसका हिसाब मैं बाद में चुकाऊंगा। शादी से पहले कोई रिश्ता रहना जैसे कोई ट्रेंड बन चुका है। वैसे भी ये अमान्य है, लेकिन आपने इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना दिया, इसीलिए आपको माफ करना संभव नहीं। तानिया फिर अपने रूम में चली गई। उसको रोना आ रहा है। उसके पति ने उसको इस तरह ठगा है कि उसे मर जाने का दिल कर रहा। कुछ महीनों बाद तानिया को पता चला कि सामिया की शादी हो गई है। सुमन ने खुद उसको फोन करके बताया है। पहले तो उसने काफी मना किया था, पर बाद में धीरे धीरे मान लिया है। 15 दिन बाद वो पति के साथ कनाडा चली जाएगी। तानिया हल्के से मुस्कुराई और तब से वो अलग से रूम में ही रह रही है। जरूरत ना हो तो कोई बात नहीं होती उन दोनों में, क्योंकि दो नाव में पैर रखकर नदी पार नहीं की जा सकती।